हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग में। यदि आप आईटी या डिप्लोमा करें तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन। चल रहा है हमारा इंट्रोडक्शन को हमने सबसे पहला टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन का था। उसके बाद जो हमने पढ़ाया है इंस्ट्रूमेंट में हमने सबसे पहले पढ़ा दिया आपको ड्राइंग बोर्ड। अब दूसरा इंस्ट्रूमेंट है आपका ड्राइंग शीट। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड मैंने इंस्ट्रूमेंट बता दिया आपको कि ड्राइंग बोर्ड कैसा होता है, कौन कौन से साइज के हमारे ड्राइंग बोर्ड आते हैं। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको ड्राइंग शीट। आज हम बताएंगे आपको ड्राइंग शीट। ठीक है, ड्राइंग शीट के कितने टाइप्स हैं, कितने प्रकार की ड्राइंग शीट हमारी यूज आती है और मोस्टली इंजीनियरिंग लाइन में कौन सी ड्राइंग यूज की जाती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है ड्राइंग शीट आर अवेलेबल इन द मार्केट इन साइज प्रिफर्ड स्टैंडर्ड साइज। ठीक है, हमें जो मार्केट से ड्राइंग शीट मिलती है वो हमें स्टैंडर्ड साइज में मिलती है। ठीक है, स्टैंडर्ड साइज में हमें क्या मिलती है, जो मार्केट से ड्राइंग अवेलेबल होती है वो स्टैंडर्ड साइज में होती है। ठीक, बट क्या एज द रिकमेंडेड, हम रिकमेंड करते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS। हम किसके अनुसार रिकमेंड करते हैं, हम रिकमेंड करते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, मार्केट से तो हमें क्या मिलती है, स्टैंडर्ड साइज की मिलती है, मगर हम किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, हम लेते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ड्राइंग शीट विच आर गिवन इन द टेबल। ये टेबल दी गई है, इस टेबल में जो गिवन दिया गया है इसके अकॉर्डिंग हम, ये किसके अकॉर्डिंग दी गई है टेबल, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, मार्केट में जो हमें क्या मिलेगी, ड्राइंग शीट मिलेगी, हम वो स्टैंडर्ड साइज की होती है, मगर हम किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, हम चलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ड्राइंग शीट पर ड्रॉ करते हैं कोई भी ड्राइंग। ठीक है, अब देखो ऑन ऑफ द सरफेस ऑफ द ड्राइंग शीट इज यूजली स्मूथ। ड्राइंग शीट की जो हम ड्राइंग शीट लेते हैं उसकी वो कैसी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए उसकी सरफेस। दिस स्मूथ सरफेस इज यूज्ड फॉर द ड्राइंग। ठीक है, जिसकी सरफेस स्मूथ होगी उस ड्राइंग शीट को ही हम प्रिफेयर करेंगे। ठीक है, अब देखो बट एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है मैंने, कोड नंबर A2 एंड A3। कोड नंबर A2 एंड A3 आर यूज्ड मोस्टली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। जो हमारे स्टूडेंट होते हैं वो A2 और A3 की मोस्टली क्या करते हैं, स्टूडेंट इंजीनियरिंग ड्राइंग की शीट यूज करते हैं। बट इनमें सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो ड्राइंग शीट है A2 की है। जो सबसे ज्यादा ड्राइंग शीट यूज करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्टूडेंट, वो क्या करते हैं, A2 कोड की ड्राइंग शीट यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं टेबल की। ये जो हमने टेबल बनाई है BIS के अकॉर्डिंग, ये टेबल हमने जो बनाई है BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो टेबल है, ये टेबल बनाई है। अब इसमें देखते हैं डिजिग्नेशन, ट्रिमिड साइज, अनट्रिमिड साइज। ठीक है, अनट्रिमिड साइज कैसी होती है, जो बिना कटी हुई है, और ट्रिमिड साइज कैसे होते हैं, जो हम उसको काट के साइज बनाते हैं। ठीक है, इसकी हमें कोई मोस्टली जरूरत नहीं पड़ती, हम किसकी कटे हुए साइज के यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो A2 का जो साइज होता है वो याद कर लेना आपको, 841 और 1189। ठीक है, 841 और 1189 की आपकी सीट है। अब आपको क्या करना है, आप जाएंगे A1 में जाएंगे आप, तो आप क्या करेंगे, इसका हाफ करेंगे। इसका हाफ करने के बाद इसको यहां पर लिखेंगे और ये डायरेक्ट 841 यहां पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो किसका आ जाएगा, A1 का आ जाएगा। अब बात करते हैं A2 में क्या करेंगे, इसका हाफ करेंगे और इसको सेम यहां पर ऐसे लिख देंगे 594 को। ठीक है, और हम मोस्टली किस ड्राइंग शीट का यूज करते हैं, इस ड्राइंग शीट का 420 और 594। ठीक है, यानी कि 420 और 594 को हम A2, ये हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स इसका यूज करते हैं इंजीनियरिंग में, ED में। ठीक है, मोस्टली इसका यूज किया जाता है। अब आपको क्या करना है, A3 देखना है, तो आप 594 का हाफ करेंगे और यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे और इसको सेम ऐसे ही यहाँ पर लिख देंगे, तो हमारे पास A3 का साइज आ जाएगा। अगर हम A2 यूज करेंगे A2 कोड की, या फिर यूज करेंगे A3 कोड की, और मोस्टली हम किसका यूज करते हैं, मोस्टली हम A2 साइज की ड्राइंग शीट यूज करते हैं, यानी कि 420 और 594 याद रख लेना, 420 और 594 की हम ड्राइंग शीट यूज करते हैं, अगर आपको कभी पूछ भी लिया जाए। ठीक है, A2 साइज की। फिर A4 आता है हमारे पास,
A4 का साइज इसका हाफ किया और यहाँ ड्रॉ किया और इसको सेम ऐसे लिख दिया। फिर ऐसे ही फिर A5 में इसका हाफ करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे और इसको लिखेंगे सेम। ठीक है, तो ऐसा हमारी क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है जी, A2 A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, ये साइज आप याद करना चाहते हो तो याद कर लेना। ठीक है, बस आपको कौन सा साइज याद रखना है, आपको साइज ये रखना है यार, आपको साइज ये याद रखना है 841 इंटू 1189। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, 841 और 1189 आपको याद रखना है। बस इसी के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करो, इधर लिख दो और इसको सेम लिखो, फिर इसको डिवाइड करो, इधर लिख दो, फिर इसको सेम लिखो। ठीक है, ऐसे ही आपको कंटिन्यू चलना है। और आपकी जो साइज है A2, आपको साइज याद रखना है A2 का 420 × 594, ये साइज सबसे ज़्यादा आपका यूज़ होता है। ठीक है, A2 मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ड्राइंग शीट का साइज है जिसको स्टूडेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बात थी आपकी किसकी, ड्राइंग शीट की। ड्राइंग शीट की थी। ड्राइंग शीट हम किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, ड्राइंग शीट हम लेते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS के अकॉर्डिंग हम ड्राइंग शीट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मगर हमें क्या जो मार्केट में अवेलेबल होती है वो क्या होती है, प्रीफर्ड स्टैंडर्ड साइज की हमें क्या मिलती है, ड्राइंग शीट मिलती है मार्केट के अंदर। हम उसको फिर कटिंग करते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम ड्राइंग शीट यूज़ करते हैं। और हम स्टूडेंट, जो हमारे स्टूडेंट है, स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्टूडेंट कौन सी A2 या A3 यूज़ करते हैं। मोस्टली यूज़ कौन सी की जाती है, मोस्टली यूज़ की जाती है हमारी A2। ठीक है, A2 हमारी मोस्टली यूज़ की जाती है। ये थी बात आपकी ड्राइंग शीट की। ड्राइंग शीट के बाद जो इंस्ट्रूमेंट है वो हम सारे एक में ही करा देंगे, क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है उनको एक में बता देंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पर चलेंगे आपके स्केल के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।